हेलो दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में जब भी इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात होती है तो सस्पेंस, इमोशंस और प्रेशर अपने आखिरी लेवल पर होता है। ये सिर्फ एक खेल ही नहीं है बल्कि दोनों मुल्कों के करोड़ों फैंस की इज्जत, उनकी खुशी और उनके जज्बात का मामला होता है। जब ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं तो पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर जम जाती हैं। ऐसे हाई प्रेशर मैच में जहां एक एक रन और एक एक गेंद पर करोड़ों दिल धड़क रहे होते हैं, वहाँ दबाव को संभालना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच वो टीम नहीं जीती जिसके पास ज्यादा बड़े खिलाड़ी होते हैं, बल्कि वो जीती है जो दबाव के इस पहाड़ के नीचे अपने दिमाग को ठंडा रखती है। लेकिन दोस्तों, तारीख गवाह है कि इस शदीद दबाव में बड़े से बड़े खिलाड़ी भी ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नुकसान पूरे मुल्क को बरसों तक उठाना पड़ता है। कभी एक गलत शॉट, कभी एक नो बॉल, कभी कप्तान का एक गलत फैसला, तो कभी फील्डिंग की एक लापरवाही, और जीता हुआ मैच सेकंडों में हाथ से निकल जाता है। आज की इस स्पेशल और डिटेल वीडियो में हम क्रिकेट की तारीख के ऐसे ही 6 सबसे बड़े और सबसे सनसनीखेज और इमोशनल गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के करोड़ों फैंस का वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़कर रख दिया। तो अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम क्रिकेट के उन लम्हों को दोबारा देखने जा रहे हैं जिन्हें फैंस आज तक भूल नहीं पाए। चलिए बगैर किसी देरी के इस सनसनीखेज सफर को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं साल 1996 के वर्ल्ड कप से, जहां एक बड़ी गलती जरूरत से ज्यादा गुस्से और अपने एटीट्यूड के वजह से हुई थी। साल 1996 का वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल बेंगलुरु का चेन्नई स्वामी स्टेडियम, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये मैच किसी जंग से कम नहीं था। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए अजय जडेजा की तूफानी इनिंग्स के बदौलत 287 रन का एक बड़ा स्कोर बनाया था। पाकिस्तान के लिए ये टारगेट मुश्किल था, लेकिन उनके ओपनर आमिर सोहेल और सैयद अनवर ने पाकिस्तानी टीम को ऐसी तूफानी शुरुआत दी कि इंडियन बॉलर्स के पसीने छूट गए। दोनों ने मिलकर सिर्फ 10 ओवर में 80 से ज्यादा रन बना डाले। सैयद अनवर के आउट होने के बाद भी आमिर सोहेल क्रीज पर जमे हुए थे और कप्तानी इनिंग्स खेल रहे थे। पाकिस्तान मैच में आगे था। मैच का 15वां ओवर चल रहा था और इंडिया के तरफ से वेंकटेश प्रसाद बॉलिंग कर रहे थे। आमिर सोहेल ने प्रसाद की एक गेंद पर कवर के तरफ से एक शानदार चौका मारा। चौका मारने के बाद आमिर सोहेल अपने जज्बात पर काबू न रख सके और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने वेंकटेश प्रसाद की तरफ से उंगली से इशारा करते हुए बड़े घमंड से कहा, जाओ वहां से गेंद उठा कर लाओ और मैं अगली गेंद भी वहीं मारूंगा। ये एक खुला चैलेंज था जिसने पूरे स्टेडियम का माहौल गर्म कर दिया। वेंकटेश प्रसाद ने खामोशी से आमिर सोहेल की बात सुनी, वापस अपने रनअप पर गए और अगली गेंद फेंकी। आमिर सोहेल उसी गुस्से और घमंड में दोबारा एक बड़ा शॉट मारने गए, लेकिन इस बार वो गेंद को बिल्कुल मिस कर गए और गेंद सीधी उनके मिडिल स्टंप उड़ाकर चली गई। वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल को गुस्से में बाहर जाने का इशारा किया। आमिर सोहेल का वो फालतू गुस्सा और वो बड़ी गलती पाकिस्तान को बहुत बड़ी महंगी पड़ी। उनके आउट होते ही पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर दबाव में आकर बिखर गया और पाकिस्तान एक जीता हुआ क्वार्टर फाइनल मैच हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अगर आमिर सोहेल इस वक्त अपने दिमाग को ठंडा रखते तो पाकिस्तान वो मैच आसानी से जीत सकता था। अब चलते हैं साल 2003 के वर्ल्ड कप के तरफ, जहां एक गलत प्लानिंग ने पाकिस्तान को मैच से बाहर कर दिया। सेंचुरियन का मैदान था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और सैयद अनवर की शानदार सेंचुरी के बदौलत 273 रन का एक मजबूत स्कोर बनाया। इन दिनों 273 का स्कोर किसी भी टीम के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल लगता था और पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक फास्ट बॉलिंग अटैक था। वसीम अकरम, वकार यूनुस और दुनिया के सबसे तेज बॉलर शोएब अख्तर, जिन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था। पाकिस्तानी फैंस को पूरा यकीन था कि ये बॉलर्स इंडिया को रोक लेंगे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के मैनेजमेंट और कप्तान वकार यूनुस से एक बड़ी गलती हुई। उन्होंने इंडियन ओपनर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग के खिलाफ शोएब अख्तर को बहुत जल्दी बॉलिंग पर लाने का फैसला किया, लेकिन उनके लिए कोई सही फील्डिंग प्लान नहीं बनाया। दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर एक अलग ही मूड में मैदान पर उतरे थे। शोएब अख्तर ने जैसे ही अपना पहला ओवर शुरू किया, सचिन तेंदुलकर ने उनकी 150 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंद पर एक ऐसा छक्का मारा जो क्रिकेट की तारीख का सबसे फेमस छक्का बन गया। अगली 2 गेंदों पर सचिन ने मजीद 2 चौके मारे। शोएब अख्तर के इस एक ओवर में 18 रन आ गए थे। गलती ये हुई कि पाकिस्तान ने अपने सबसे तेज बॉलर पर हमला करते हुए कोई दूसरा प्लान इस्तेमाल नहीं किया। शोएब अख्तर अपनी लाइन और लेंथ भूल गए और कप्तान ने उन पर भरोसा करने के बजाय उन्हें बॉलिंग से हटा दिया, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया। सचिन तेंदुलकर ने इसका फायदा उठाया और सिर्फ 75 गेंदों पर 98 रन की एक जादुई इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान के खतरनाक बॉलिंग अटैक को तबाह कर दिया। पाकिस्तान का वो बॉलिंग प्लान फेल होना और शोएब अख्तर का दबाव में लाइन खो देना पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के
के एक और अहम मैच में हारा गया। अब बात करते हैं साल 2007 की, जिसने T20 क्रिकेट का पूरा फ्यूचर ही बदल कर रख दिया। पहला ICC T20 वर्ल्ड कप और फाइनल में आमने सामने थी दो सबसे बड़ी टीमें, इंडिया और पाकिस्तान। जोहान्सबर्ग का स्टेडियम पूरा भरा हुआ था और मैच में हर गेंद के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 157 रन बनाए, जो इस पिच पर एक अच्छा स्कोर था। पाकिस्तान की टीम जब इस स्कोर का पीछा करने उतरी तो एक वक्त पर उनकी 6 विकेटें सिर्फ 77 रन पर गिर चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच आसानी से जीत जाएगा। लेकिन फिर मैदान में तूफान बनकर आए मिसबाह उल हक। उन्होंने अकेले दम पर पाकिस्तान इनिंग्स को संभाला और इंडियन बॉलर्स पर ऐसे जबरदस्त छक्के मारे कि मैच का पूरा रुख ही पलट दिया। मैच आखिरी ओवर में पहुंच चुका था और यहाँ से धड़कने रोक देने वाला ड्रामा शुरू होने वाला था। पाकिस्तान को अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी और इंडिया की तरफ से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सबको हैरान करते हुए गेंद एक नए बॉलर जोगिंदर शर्मा के हाथ में थमा दी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। जोगिंदर शर्मा ने पहली गेंद फेंकी जो वाइड हो गई। अब आखिरी ओवर में 13 के बजाय 12 रन चाहिए थे। जोगिंदर ने दोबारा पहली गेंद फेंकी जिस पर कोई रन नहीं बना। दबाव अब बॉलर्स पर था, लेकिन अगली एक गेंद जोगिंदर ने फुल टॉस फेंक दी। मिसबाह उल हक ने उसका पूरा फायदा उठाया और सीधा सामने की तरफ एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के के बाद पूरा पाकिस्तान खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों पर सिर्फ 6 रन की जरूरत थी और मिसबाह उल हक जबरदस्त फॉर्म में थे। इंडिया के तमाम खिलाड़ी मायूस हो चुके थे और धोनी भी परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी गलती हुई। जोगिंदर शर्मा ने गूगली गेंद फेंकी। मिसबाह उल हक के पास सामने की तरफ या कोई भी सीधा क्रिकेट शॉट खेलने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से एक इंतहाई खतरनाक स्कोप शॉट खेलने का फैसला किया। जैसे ही मिसबाह ने बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में इतनी ऊंची चली गई कि सबकी सांसें रुक गई। शॉट फाइन लेग पर खड़े हुए श्रीशांत गेंद के नीचे आए। उन्होंने दबाव में एक यादगार कैच पकड़ा और इसी के साथ पाकिस्तान का पहला T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना सिर्फ एक गलत शॉट की वजह से टूट गया। मिसबाह उल हक ग्राउंड पर बैठकर अफसोस कर रहे थे, जबकि इंडियन टीम जश्न मना रही थी। वो एक सेकंड का गलत फैसला पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ा, इसे आज भी दुनिया का हर क्रिकेट फैन अच्छी तरह जानता है। अगली बड़ी गलती की तरफ चलते हैं, जो साल 2011 के वर्ल्ड कप की है और इसे पाकिस्तान की फील्डिंग की तारीख का सबसे खराब दिन माना जाता है। साल 2011 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मोहाली का स्टेडियम। इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आमने सामने होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव था। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इंडियन ओपनर सचिन तेंदुलकर क्रीज पर थे, लेकिन इस दिन सचिन अपनी बेहतरीन फॉर्म में नहीं लग रहे थे। वो बार बार गलतियां कर रहे थे और पाकिस्तानी बॉलर्स मौका बना रहे थे। लेकिन इस हाई प्रेशर मैच में पाकिस्तानी फील्डर्स ने जो गलती की, इसकी मिसाल क्रिकेट की तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तानी फील्डर्स ने इस मैच में 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि सचिन तेंदुलकर के 4 कैचेस छोड़े। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान की खराब फील्डिंग की वजह से 4 बार नई जिंदगी मिली। सबसे पहले मिसबाह उल हक ने उनका कैच छोड़ा, फिर यूनुस खान से कैच छूटा, उसके बाद विकेट कीपर कामरान अकमल ने चांस मिस किया और आखिर में अब्दुल रजाक ने भी एक कैच ड्रॉप कर दिया। क्रिकेट का रूल है कि अगर आप सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े खिलाड़ी को एक मैच में 4 चांस देंगे तो वो आपको मैच से बाहर कर देंगे। अगरचे सचिन ने इस मैच में कोई बहुत तेज बैटिंग नहीं की, लेकिन इस 4 चांस का फायदा उठाकर उन्होंने 85 रन की एक इंतहाई कीमती इनिंग्स खेल डाली। उन 85 रन की बदौलत इंडिया ने 260 रन का स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तान की टीम दबाव का शिकार होकर सिर्फ 231 रन पर ऑल आउट हो गई और इंडिया फाइनल में पहुंच गया। अगर इन 4 कैचेस में से पहला या दूसरा कैच भी पकड़ लिया जाता तो इंडिया 200 रन के अंदर आउट हो सकता था और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता। फील्डिंग की वो लापरवाही पाकिस्तानी फैंस को आज भी बहुत दुख देती है। अब आगे बढ़ते हैं साल 2017 पर, जहां एक ऐसी गलती हुई जिसने इंडियन फैंस की रातों की नींद उड़ा दी थी। साल 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, ओवल का तारीखी मैदान और आमने सामने एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे मजबूत टीम मानी जा रही थी और फैंस को पूरा यकीन था कि विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया ये ट्रॉफी आसानी से जीत लेगा। इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से इनिंग्स की शुरुआत करने अजहर अली और एक बिल्कुल नए नौजवान बल्लेबाज फखर जमान। मैच का चौथा ओवर चल रहा था और गेंद इंडिया के सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह के हाथ में थी। बुमराह ने फखर जमान को परेशान करना शुरू कर दिया। ओवर के चौथी गेंद बुमराह ने एक शानदार बाहर निकलती हुई गेंद फेंकी। फखर जमान ने उस पर शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद
गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में चली गई। फखर जमान इस वक्त सिर्फ 3 रन पर खेल रहे थे। इंडियन फैंस और खिलाड़ी खुशी से पागल हो गए। पाकिस्तान की पहली विकेट गिर चुकी थी और इंडिया मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, लेकिन खुशी का ये माहौल सिर्फ चंद सेकंड ही रह सका। एम्पायर ने सायरन बजा दिया, जिसका मतलब था नो बॉल। जब टीवी स्क्रीन पर रिप्ले दिखाया गया तो इंडियन फैंस की दिल बैठ गए। जसप्रीत बुमराह का पांव लाइन से कुछ इंच बाहर निकल चुका था। फखर जमान जो ग्राउंड से बाहर जा रहे थे वापस क्रीज पर आ गए और उन्होंने एक नई जिंदगी मिल गई। ये सिर्फ एक नो बॉल नहीं थी, बल्कि ये वो लम्हा था जिसने मैच का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। उस नई चांस का फखर जमान ने ऐसा फायदा उठाया कि इंडियन बॉलर देखने ही रह गए। फखर जमान ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी और 114 रन की एक तूफानी सेंचुरी बना डाली। उनकी इस इनिंग के बदौलत पाकिस्तान ने 338 रन का एक बहुत बड़ा स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया। दबाव अब इंडिया पर था और मोहम्मद आमिर की शानदार बॉलिंग के सामने इंडिया का पूरा टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इंडिया वो फाइनल 180 रन के बड़े मार्जिन से हार गया। अगर बुमराह का वो पांव लाइन के अंदर होता तो फखर जमान 3 रन पर आउट होते और मैच का रिजल्ट कुछ और ही हो सकता था। वो एक नो बॉल आज भी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। और अब आखिर में बात करते हैं सबसे नए यानी साल 2022 के इस मैच के तरफ, जिसे अगर सिद्दी का सबसे बड़ा मैच कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप मेलबर्न का वो तारीखी ग्राउंड जहां 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 159 रन बनाए थे। जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने ऐसी तबाही मचाई कि सिर्फ 31 रन पर इंडिया की 4 बड़े बल्लेबाज आउट होकर वापस जा चुके थे। इंडियन फैंस उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन क्रीज पर मौजूद थे किंग विराट कोहली और उनका साथ दे रहे थे हार्दिक पांड्या। दोनों ने मिलकर इनिंग को संभाला और मैच को आखिरी ओवर तक ले आए। अब आखिरी ओवर का पूरा सनसनीखेज ड्रामा शुरू होता है। इंडिया को आखिरी 6 गेंदों पर जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पास फास्ट बॉलर के ओवर खत्म हो चुके थे, इसलिए मजबूरी में उन्होंने गेंद बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज को थमाई। एक स्पिनर के लिए आखिरी ओवर में 16 रन बचाना आसान नहीं था, लेकिन नवाज ने शुरुआत कमाल की पहली गेंद पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। अब 5 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर दिनेश कार्तिक आए और उन्होंने 1 रन लेकर स्ट्राइक कोहली को दी। तीसरी गेंद पर कोहली ने 2 रन लिए। अब सिचुएशन ये थी कि इंडिया को आखिरी 3 गेंदों पर 13 रन की जरूरत थी और मैच पूरी तरह पाकिस्तान के हाथ में था। लेकिन यहाँ फिर मोहम्मद नवाज प्रेशर के सामने एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने चौथी गेंद फेंकी जो दबाव की वजह से एक ऊंची फुल टॉस बन गई, यानी कमर से ऊंची गेंद। विराट कोहली जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी इस मौके को कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस हाई फुल टॉस पर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा और उससे भी बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब एम्पायर ने उससे नो बॉल कह दिया। अब अगली गेंद फ्री हिट थी और इंडिया को 3 गेंदों पर सिर्फ 6 रन चाहिए थे। दबाव अब पूरी तरह मोहम्मद नवाज पर आ चुका था। अगली गेंद नवाज ने वाइड फेंक दी, जिससे 1 रन और मिल गया। उसके बाद जब उन्होंने दोबारा गेंद फेंकी तो वो फ्री हिट थी। कोहली बोल्ड हो गए, लेकिन गेंद विकेट से लगकर थर्ड मैन के तरफ चली गई और इंडिया ने भागकर 3 रन बना लिए। नवाज का वो आखिरी ओवर का दबाव न संभाल पाना, वो नो बॉल फेंकना और अपनी लाइन खो देना पाकिस्तान को इतना भारी पड़ा कि जीता हुआ मैच इंडिया ने आखिरी गेंद पर अपने नाम कर लिया। मोहम्मद नवाज की वो एक फुल टॉस गेंद आज भी पाकिस्तानी फैंस के दिलों को दुखाती है। तो दोस्तों ये थे क्रिकेट की तारीख के वो 6 सबसे बड़े और सनसनीखेज लम्हे, जहां खिलाड़ियों की सिर्फ एक गलती, एक लापरवाही या एक गुस्से पर काबू न रख पाने की वजह से करोड़ों फैंस के दिल टूटे और जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया। क्रिकेट का खेल हमें यही सिखाता है कि यहाँ कोई भी टीम छोटी या बड़ी नहीं होती, बल्कि जो टीम दबाव के वक्त अपने होश कायम रखती है वही मैच जीतती है। अब बारी है आपकी। आपके हिसाब से इन 6 गलतियों में से कौन सी गलती सबसे बड़ी थी जिसने आपको सबसे ज्यादा मायूस किया? क्या वो आमिर सोहेल का गुस्सा था, मिसबाह की शॉट थी, बुमराह की नो बॉल थी या पाकिस्तान की वो ड्रॉप कैचेज? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी ही मजीद क्रिकेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।